भाजपा के वरिष्ठ नेता व पाटन विधानसभा के प्रभारी सच्चिदानंद उपासने ने अपने विचार बताए। मैं आपके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देता हूँ। देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश का जो नेतृत्व है और प्रदेशों का नेतृत्व है, उसके विशेष रूप से लगाव छत्तीसगढ़ के प्रति है। और पूरे चुनावी समर में इस आतताई सरकार को, इस जो भ्रष्टाचारी सरकार को, इस जन विरोधी सरकार को ये पराजित करना, ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक एक लक्ष्य था। क्योंकि कांग्रेस के पूरे देश भर की कांग्रेस के लिए एटीएम का काम कहीं से हो रहा था, तो वो छत्तीसगढ़ था, जो छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासी के लोगों के जेबों पर डाका डाल के यहाँ का सारा धन जो है वो अपनी सत्ता बचाने के लिए और उसको जो है पूरे अपने वंशवाद को खुश करने के लिए लगाया जा रहा था। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की जनता, भोली भाली जनता लगातार ठगी जा रही थी। उससे निजात दिलाने के, इस भोली भाली जनता को इन आतताइयों से निजात दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व, यहाँ तक के देश के प्रधानमंत्री जी भी यहाँ अनेक सभाओं में आए, देश के अनेक केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए, देश का राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पर आया। तो उसके पीछे का भाव यह था कि छत्तीसगढ़, जिसको माननीय अटल जी ने इसलिए बनाया था कि यहाँ विकास हो, यहाँ सब प्रकार से यहाँ की धन संपदा, यहाँ की खनिज संपदा सबका उपयोग हो कि छत्तीसगढ़ देश के नक्शे में एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरे। लेकिन जिस प्रकार से इन 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का पतन हुआ, वो पूरे देश ने देखा है। देश का सर्वाधिक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री और देश का सर्वाधिक भ्रष्टाचारी राज्य जो कोई था तो वो छत्तीसगढ़ था। इसलिए बड़ी शर्म की बात थी कि जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, वो राज्य इस दिशा में जा रहा था, उसको बचाना ये पूरे भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी। इसलिए मैं मानता हूँ कि जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ और एक आदिवासी घर, गरीब आदिवासी परिवार का एक नौजवान जो वहाँ से पढ़ाई लिखाई कर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वनवासी कल्याण आश्रम, दिलीप सिंह जदेव, इन सब से जुड़कर जो है, जिसने अपनी राजनीतिक यात्रा, संसदीय अनुभव भी और राजनीतिक दृष्टि से संगठनात्मक अनुभव भी जिनको था, उनको यदि चयन किया गया, तो इस खुशी का इजहार करने के लिए शपथ ग्रहण समारोह में पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को, मतदाताओं को, एक प्रकार से राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और आभार भी इस माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इसलिए सारा नेतृत्व यहाँ पर उपस्थित था। सर, आपकी पार्टी अभी बहुमत में है और सरकारी बन चुकी है और डबल इंजन की सरकारी बन चुकी है, कि जनता को कितना लाभ होगा, कुछ बता सकते हैं? देखिए, जो 5 वर्षों तक इस प्रदेश की जनता को जो मिलना चाहिए था, उससे प्रदेश की जनता वंचित हुई। चाहे विकास के क्षेत्र में हम देख लें, जिस 15 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के काया को पलट दिया, स्वरूप को परिवर्तित कर दिया, चहुमुखी विकास किया, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को मूर्त रूप से धरातल पर उतारने का काम किया। उस सारी योजनाओं को इस कांग्रेस की, भूपेश बघेल की सरकार ने, जिस पर जो है एक प्रकार की रोक लगा दी थी। प्रधानमंत्री आवास को ही ले लें हम, कि आज जो हमारे कैबिनेट ने निर्णय लिया, तो 16 लाख आवास जो है, जो गरीबों के मकान बन जाने चाहिए थे। छत्तीसगढ़ का गरीब आखिर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला है, कवेलू पोष मकान में रहने वाला है, उसको भी एक प्रकार का मकान, पक्का मकान उपलब्ध कराने का पूरे देश के अन्य राज्यों के साथ जो है छत्तीसगढ़ को भी ये अवसर मिले, इस प्रकार की एक भावना जो है माननीय मोदी जी की और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की थी। लेकिन उसको छत्तीसगढ़ के उन भोले भाले गरीबों को वंचित करने का काम किया गया। छत्तीसगढ़ के विकास को अवरुद्ध किया गया। एक भी विकास जो है 15 वर्षों में जो विकास हुआ, उसको भी बनाए रखना ये इस सरकार की प्राथमिकता नहीं थी। केवल कर्जा लो और घी पियो, इस वाक्य को उन्होंने जो है चरितार्थ किया और पूरी छत्तीसगढ़ की जनता पर कर्ज लादने का काम जो है, आज हर व्यक्ति पर बड़ी मात्रा में कर्ज जो है इस कांग्रेस की सरकार ने 5 वर्षों में लाद दिया है। तो इस प्रकार से ये सरकार जो है पूरी तरह से असफल सरकार थी, भ्रष्ट सरकार थी। आज उसके जिस मुख्यमंत्री की सेक्रेटरी जो है, वो अरबों रुपयों के घोटालों में, जिसके घर में कैश मिलती है, जिसकी अनेक करोड़ों लाखों रुपए की प्रॉपर्टी मिलती है, और वो आज जेल की सीखचों में है, सुप्रीम कोर्ट से उसकी जमानत निरस्त हो जाती है।
तो ऐसे अधिकारियों को प्रश्रय देकर सरगना बन के भ्रष्टाचार के इस प्रदेश को लूटा जा रहा था, ये स्वयं सिद्ध हो गया अदालतों में। 2-2 साल से 2.5 साल से जो अधिकारी और कांग्रेस के नेता आज जेलों में बंद हैं, तो ये स्वयं सिद्ध करता है कि अदालतें भी ऐसे भ्रष्टाचारियों को जमानत नहीं दे रही है। तो वैसे भ्रष्टाचारियों के सरगना के रूप में इस प्रदेश को मुख्यमंत्री मिला और उसने इस प्रदेश का अहित किया, इस प्रदेश के गरीब आदिवासियों का अहित किया और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं उसको भी रोकने का काम किया। इसलिए अब जो है हमारी सरकार बन गई है और निश्चित रूप से पहले ही आदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के 16 लाख मकानों का आदेश जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। किसानों को 2 वर्ष का बोनस देंगे, जो हमने नहीं दिया था उसको देंगे, इस प्रकार की घोषणा जो है अपने घोषणा पत्र में करके किसानों के साथ छलावा किया। यहाँ के महिलाओं के साथ कि हम गंगा जल हाथ में लेकर कसम खा के कि हम सत्ता में आते ही पूर्ण शराबबंदी करेंगे, उस दिशा में कदम नहीं बढ़ाया। किसानों का बोनस नहीं दिया, बेरोजगारों को 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात थी, आज बेरोजगार चला जा रहा है, यहाँ पर नौकरी नहीं दी गई। इन सब मुद्दों को लेकर कर्मचारियों की अनेक मांगे थी, उसको पूरा नहीं किया गया। तो इन सब बातों पर भारतीय जनता पार्टी पर सुदूर वनवासी बस्तर से लेकर सरगुजा तक और मैदानी क्षेत्र में आज भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया गया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, ये हमने चरितार्थ करके दिखाया। हमने कहा था कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करेंगे, तो हमने किया। हमने अनेक वादे जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को धरातल पर उतारने की भरसक कोशिश की, उसका लाभ भी मिला है। तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर आ गई है। उन आदिवासियों का विश्वास, उन गरीबों का विश्वास, उन सभी का विश्वास हम न टूटे, इस प्रकार की जो हमारी घोषणा पत्र है उसको कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव को सौंपा है कि इसके अनुसार कार्य किया जाए और हमारे जो भी घोषणा पत्र के वादे हैं प्रशासनिक रूप से इसका अमल हो और जनता को उसका लाभ मिले। इस प्रकार की जो भावना है कि पहले ही दिन हमने जो है मंत्रालय में बैठने के बाद हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने और कैबिनेट ने जो है इसको जनता के सामने बताया है। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि ये जो 5 वर्ष का कार्यकाल था एक काला अध्याय था इस प्रदेश के लिए। अब जो है प्रदेश की जनता को एक आशा की किरण दिख रही है, एक जो है उजाला दिख रहा है इस प्रदेश में कि अब जो है प्रदेश एक उन्नति के शिखर पर जाएगा। यहाँ के हर नागरिक को प्रधानमंत्री जी के वादे के अनुरूप जो है सब प्रकार की सुविधाएं मिलेगी, उसका लाभ मिलेगा। अभी जो हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 साल पहले योजना बनाई थी, लेकिन इस प्रदेश को उससे वंचित कर दिया गया था कि जो कोरोना संक्रमण में पीड़ित हुए, आज पूरे प्रदेश में उसके कैंप आज से चालू हुए और उसमें जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से हर गरीब को, जिसका ठेला है, जिसका खोमचे वाला है, जो दिहाड़ी मजदूर है, जिसका नुकसान हुआ है, उसको तत्काल जो है बिना किसी प्रतिभूति के, बिना किसी जमानत के सीधे उसके बैंक खाते में जो है और 10,000 रुपये जमा होगा, उससे अपना व्यापार करेगा। इस प्रकार की सुलभ योजना जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने चालू की थी, लेकिन वो भी कचरे की टोकरी में डाल दी गई थी। आज उसको निकाला गया है। आज पूरे प्रदेश में उसके कैंप जो है 15 दिनों के गरीबों के लिए लग रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि इस प्रदेश के गरीबों के लिए भी है। तो ये इस प्रकार की योजनाएं चलेगी। इस प्रकार की योजनाओं से छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता, आदिवासियों को जो ठगा गया है उससे मुक्ति मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है और लाभ अब आगे मिलेगा। सर, जैसे आपकी सरकार आई और जिस हिसाब से अभी नगर निगम बड़ी कार्रवाई किए जा रहे हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे सर शासन प्रशासन के द्वारा? देखिए, सरकार का दबाव रहता है। एक सरकार रहती है जिसके जो केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके हर अधिकारी, कर्मचारी, नेता, छोटे से लेकर बड़े नेता तक सरकार के माध्यम से प्रदेश की जनता का दोहन कितना किया जाए, कितना कर्मचारियों के ट्रांसफर में दोहन किया जाए, कितना नौकरियों में, नौजवानों के नौकरियों में दोहन किया जाए, हर योजना में किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया जाए, जिसकी नीयत इसी में लगी हो तो वो कहाँ से उस प्रशासन में चुस्ती रहेगी। आज जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ भी नहीं ली थी, उसके पहले ही अब प्रशासनिक अमला जो है एक प्रकार का सक्रिय हो गया। प्रदेश में जितने भी अवैध कब्जे थे उस पर बुलडोजर चलना चालू हो गया। जो अनैतिक रूप से काम कर रहे थे उनको जेल के सिक्चों में डालने का काम चालू हो गया। प्रदेश में जो सड़कें जिस प्रकार से देखते थे हम, मतदान की तारीख तक 17 तारीख तक आप देखेंगे कि किस प्रकार की सड़कें, इस मालवीय रोड से लेकर सदर बाजार तक पूरे गली मोहल्लों में जिस प्रकार से सड़कें थी, तत्काल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और पूरे सड़कों का काया पलट जो है
आप होते दिखाई दे रहा है। तो ये सरकार का दबाव, सरकार कैसे चलती है, ये जैसे योगी जी ने बताया है, जैसे राजस्थान में अब जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने बताया है, वैसा ही अब छत्तीसगढ़ में भी इस सरकार का दबदबा रहेगा और कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाएगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो 5 वर्षों के भ्रष्टाचार है उस पर जो है कार्रवाई की जाए। भ्रष्टाचारियों की जगह जो है जेल में होगी। उनको जो है इस प्रकार से जनता के बीच में और भ्रष्टाचार के अवसर नहीं प्रदान किए जाएंगे। मैं पुलिस प्रशासन की बात करूंगा सर। जैसे कि अभी रायपुर में देख सकते हैं क्राइम बढ़ चुके हैं और जगह जगह सूखे नशे और हमारे जो युवा उस दौर में ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे सर? नहीं, पूरा कांग्रेस का एक नौजवान जो तबका था, कांग्रेस का जो फलने फूलने वाला नेताओं के आशीर्वाद प्राप्त अमला था, वो कहीं ना कहीं इन सब अवैध कार्यों में लिप्त था। जो उनकी धन उगाही का एक बड़ा मातरम जो है जुआ है, सट्टा है। मुख्यमंत्री स्वयं सट्टा से लिप्त थे। महादेव सट्टा में जिसने संचालित किया, उसने स्वयं इस बात का खुलासा जो है वहाँ इटली में रहकर जो है उसने वहाँ रहकर उसने वीडियो जारी किया मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो जो जिसका मुखिया ही जुआ सट्टे में लगा हो, तो उसके अन्य छोटे कार्यकर्ता भी जो है गली गली में शराब पहुंचाना, गली गली में जुआ सट्टा खिलाना, गली गली में लोगों पर दबाव डलवाना, लोगों के साथ मारपीट करना, जो उनको रोके उनको हाथ पैर काट देना, इस प्रकार की गतिविधियों में इस प्रदेश का कांग्रेस से जुड़ा हुआ वर्ग जो है, जो उनकी आशीर्वाद प्राप्त था जिनको नेताओं का, मुख्यमंत्री का, वो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पूरा प्रदेश आज अशांत था। यहाँ की महिलाएं असुरक्षित थी, यहाँ की पुलिस असुरक्षित थी, यहाँ के अधिकारी असुरक्षित थे। सभी प्रकार से सुरक्षा का भाव जो है इस प्रदेश में खुलेआम गुंडागर्दी के कारण जो है दिखाई दे रहा था। रात को अंधेरा होने के बाद महिलाओं का निकलना यहाँ दुभर हो गया था। इस प्रकार की स्थितियाँ इस प्रदेश में निर्माण कर दी गई थी। एक प्रकार का एक जाति विशेष के लोगों को सरेआम जो है उनकी दुकानें किस प्रकार से लग रही थी सड़कों पर, कोई उनको बोलने वाला नहीं था। वो सरेआम मांस मटन ये सब बिक्री हो रही थी। 786 बड़े दमदारी से लगाकर जो है वो हिंदुत्व को चुनौती दे रहे थे। अब नहीं चलेगा उनका ये सब काम। हमने कहा था ना कि अब नहीं चली, बदलबो बदलबो। तो ये जो बदलबो का नारा था, ये सब बदलने के लिए जितने असामाजिक तत्व, जितनी इस प्रकार की गतिविधियां, जो हिंदुत्व को चढ़ाने वाली गतिविधियां, इन सब पर जो है कहीं ना कहीं नकेल, जो मुंह में राम बगल में छुरी, जिसका प्रदेश का मुखिया इस प्रकार का काम कर रहा था और उसके पिताजी एक तरफ राम को गाली दे रहे थे, हिंदुत्व को गाली दे रहे थे, ब्राह्मणों को गाली दे रहे थे। उस परिवार से निकला हुआ बेटा जो है वो केवल दिखावे का काम करके अपनी सत्ता बचाने के लिए राम को आगे कर रहे थे। राम की मूर्तियां लगा रहे थे, माता कौशल्या को याद कर रहे थे, लेकिन उनके मन में कुछ था और जुबान में कुछ था और आचरण में कुछ था। इस प्रकार का इस प्रदेश की जनता ने देखा है और जो देखा है उसका मतदाता मौन थे। एक प्रकार की मौन क्रांति जो है उसी प्रकार जिस प्रकार से मुझको स्मरण है कि आपातकाल में इंदिरा जी ने जो आपातकाल लगाया था और भय और आतंक का राज था, हजारों लाखों लोगों को जेल की शिक्षा में डाल दिया गया था। और जब देश की जनता को प्रजातांत्रिक अधिकार का उपयोग करने के लिए 77 में अवसर मिला तो उस भय और आतंक के साए में मतदाताओं ने इंदिरा जी से हित सारी कांग्रेस पार्टी को इस प्रदेश की सत्ता से, प्रदेशों की सत्ता से, देश की सत्ता से विमुख कर दिया, उनको उनके परिणाम बता दिए। उसी प्रकार का वातावरण इस प्रदेश में था। आपातकाल ही एक प्रकार का यहाँ था और उस आपातकाल की परिणति जैसे हुई थी वैसे ही परिणति मतदाताओं ने मौन रूप से रहकर अपने प्रजातांत्रिक अधिकार का उपयोग करके, अपने एक वोट का उपयोग करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार यहाँ पर लाई है। तो निश्चित रूप से जनता एक परिवर्तन चाहती थी, उस परिवर्तन के कारण जो है यहाँ पर ये सब संभव हो सका है। सर, मैं नशीली चीज़ों की बात कर रहा था, उसमें कितनी कार्रवाई हो सकती है शासन की तरफ, प्रशासन के द्वारा? कार्रवाइयाँ प्रारंभ हो गई है। अब जो है कोई थमने वाला नहीं है। एक बार बुलडोजर चल गया है तो अब वो थमने वाला नहीं है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के नाते, भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के नाते मैं स्वयं जो है और इस बात की चेतावनी देता हूं कि हम स्वयं कार्यकर्ता जो है इन बातों को उजागर करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी तक, प्रशासन तक पहुंचाएंगे कि इस प्रदेश में तो अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, इस प्रदेश में नशाखोरी नहीं चलेगी, इस प्रदेश में सट्टा जुआ नहीं चलेगा। जहाँ भी होगा वो पुलिस प्रशासन भी जान ले, समझ ले कि जहाँ पर भी उनको प्रश्रय दिया जाएगा। कहीं कांग्रेस शासन में ऐसा होता था कि गुंडों की
सरेआम गुंडागर्दी चलती थी। मैंने ही ऐसे कई प्रकरणों में जो है यहाँ के पुरानी बस्ती थाने के CSP चौधरी को मैंने कहा था कि भाई 307 का प्रकरण बनता है, आप 307 लगाइए। मैं वकील के नाते बोलता हूँ, लेकिन आज तक उसको 307 नहीं लगाया गया, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। कांग्रेस का नेता होने के कारण उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया, न उसका चालान पेश किया गया। उसको बचाने की सब प्रकार की कोशिश जो है CSP से लेकर के और TI तक सारा जो है पैसों का खेल इस प्रदेश में चल रहा था। अब वो नहीं चलेगा। हम सारी बातें जो है इस प्रकार की होंगी तो जो भी गृह मंत्री बनेंगे, जो भी मुख्यमंत्री हैं, उनके पास पहुंचाएंगे और ऐसे अधिकारियों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको भी दंडित करने की हम कहेंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से रायपुर की जनता और छत्तीसगढ़ जनता को क्या कहना चाहेंगे शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में? देखिए, शिक्षा ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन किया है। इस प्रदेश को उससे वंचित किया गया। जो माने एक शिक्षा पद्धति ऐसी कि जो रोजगार की उनको हो, जब पढ़ने के साथ साथ उसको इस प्रकार की विधा उत्पन्न की जाए कि स्वयं जो है बेरोजगारी की जो समस्या हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इस देश की आज़ादी के बाद से सुनते आ रहे हैं, तो उस समस्या का निदान है तो शिक्षा पद्धति में है। ऐसी शिक्षा पद्धति माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने लाई है कि जिसमें विद्यार्थी प्राइमरी स्कूल से पढ़ते पढ़ते इस प्रकार की विधा प्राप्त कर लेता है कि उसके हायर एजुकेशन तक उसको नौकरी स्वयं जो है उसकी एक पारंगतता के कारण, एक जो उसकी विशेषता के कारण जो है उसको उस क्षेत्र में नौकरी मिल जाएगी। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति जो है, जो आज लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति चल रही थी, उस शिक्षा पद्धति को परिवर्तित करके माननीय मोदी जी ने पूरे देश भर में उसका क्रियान्वयन प्रारंभ किया है। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल की सरकार ने उस पर किसी प्रकार की ये नहीं ली, क्योंकि अपनी तानाशाही चलाना, ये आत्मानंद स्कूल खोल दिया, वहाँ भ्रष्टाचार, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, वहाँ बिल्डिंग वही है, वो हिंदी स्कूलों का क्या हुआ, उनके बच्चों का क्या हुआ, जो अंग्रेजी नहीं आती ऐसे शिक्षकों की भर्ती कर दी। यानी भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे थे। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति इस प्रदेश में अब नहीं चलेगी। जो माननीय मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लागू की है, वो शिक्षा नीति जो भी हमारे स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री आएंगे वो इसको लागू करेंगे और प्रदेश के भावी पीढ़ी को एक प्रकार की दिशा दी जाएगी और उनकी बौद्धिक क्षमता के साथ साथ उनकी उनकी क्रियात्मकता बढ़े, उनका सब प्रकार की विधा बढ़े और वो समाज जीवन में जब भी जाएं तो ऐसे अपनी छत्तीसगढ़ के नौजवान के रूप में अपनी जो विशेष पहचान हो उसको दिखाने के वो काबिल बने। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति जो है छत्तीसगढ़ में लागू की जाएगी। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, उस दिशा में भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र से लेकर के राज्यों की सरकार तक जो है, आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि जो कभी उत्तर प्रदेश उल्टा पुल्टा प्रदेश कहा जाता था, कभी उत्तर प्रदेश में गुंडों की सरकारें हुआ करती थी, गुंडों का राज हुआ करता था, सरेआम हत्याएं होना, 20-20 मर्डर करने वाला जो है विधायक बन जाता था। इस प्रकार की जो सरकारें चलती थी उस पर कहीं न कहीं नकेल लगाने का काम जो है आज उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो और इस प्रकार का कानूनी परिवर्तन भी जो अंग्रेजों के समय से चली आ रही CRPC है, CPC है, इन सब को बदल कर जो है IPC है, इन सब को बदलने का काम जो है प्रदेश माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है और उसके परिणाम भी हो गए कि जिस त्वरित न्याय मिले। लंबे समय तक न्याय चलने से अदालतों में फैसले नहीं होते, अदालतों में लंबे समय तक प्रकरण चलने से कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उसको सजा नहीं मिल पाती है और जो बेचारा निरपराध है वो भी एक प्रकार का अपराधी बनकर घूमते रहता है। इस प्रकार से त्वरित न्याय की व्यवस्था जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और सबको अच्छा और सुलभ न्याय मिले, इस प्रकार की व्यवस्था जो है माननीय मोदी जी की जो नीति है उस नीति के अनुरूप हम भी यहाँ पर देंगे और अपराधों पर नियंत्रण हो। यहाँ का वातावरण जो है एक प्रकार का अच्छा वातावरण हो, यहाँ की महिलाएं सुरक्षित रहे, यहाँ के नौजवान बुजुर्ग सुरक्षित रहे, यहाँ सब सुरक्षा का वातावरण मंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस कानून व्यवस्था के क्षेत्र में करेगी।